स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन हैं पहली रिपोर्ट की बात करते हैं। अब कौन जीतेगा गाजीपुर? तो स्पेशल रिपोर्ट में हमारी पहली स्पेशल रिपोर्ट है, अब कौन जीतेगा गाजीपुर। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 29 अप्रैल को सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद गाजीपुर में राजनीतिक कयासबाजी के साथ अटकलों का दौर जारी है। जनता और राजनीतिक दलों के बीच ऊहापोह की स्थिति है कि अब गाजीपुर से अगला सांसद कौन होगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। अफजाल अंसारी की गई सांसदी। अब कौन लड़ेगा गाजीपुर से चुनाव? भाजपा सपा तलाशने लगे प्रत्याशी। दावेदारों में कई नाम चर्चा में। बीजेपी गठबंधन के किसी दल को दे सकती है सीट। ओम प्रकाश राजभर के खाते में सीट जाने की अटकलें। मुख्तार के बड़े भाई शिबगतुल्लाह अंसारी ले सकते हैं टक्कर। बता दें कि जल्द ही गाजीपुर लोकसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों को तलाशने में जुट गई हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई लोकसभा चुनाव के लिए चेहरा तलाश रही है। वैसे तो 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के सिंबल से पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने लड़ा था, लेकिन वो गठबंधन के प्रत्याशी अफजाल अंसारी से 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। फिलहाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि गाजीपुर में भाजपा के लिए मनोज सिन्हा के बाद सेकेंड लाइन में कोई चेहरा फौरी तौर पर नजर नहीं आता, लेकिन अटकलों में देखा जाए तो उनके बेटे अभिनव सिन्हा को टिकट दिया जा सकता है। अभिनव सिन्हा इस समय पूरे दल बल के साथ गाजीपुर की विधानसभाओं में जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। तो वहीं मोहम्मदाबाद की पूर्व विधायक अलका रॉय और उनके बेटे पीयूष रॉय भी सुर्खियों में हैं। जबकि चर्चा तो एमएलसी विशाल सिंह चंचल और गाजीपुर के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह की भी हो रही है, जिन्होंने 2009 के चुनाव में अफजाल अंसारी को हराया था। बता दें कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। वहीं भाजपा के पिछड़े नेताओं में एक नाम है प्रोफेसर शोभनाथ यादव का, जो लगभग 1.5 दशक से भाजपा में संगठन का दायित्व संभाल रहे हैं और आजकल प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी में है। वहीं एक चर्चा और है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गाजीपुर सीट को बेहद खास मानता है और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे में ये सीट गठबंधन के किसी दल को भी दी जा सकती है। उसमें सबसे पहले नाम आता है निषाद पार्टी का। निषाद पार्टी की ओर से उम्मीदवार सुभाष पासी या फिर कोई सवर्ण चेहरा आ सकता है। इसी तरह से अटकलों के बाजार में ओम प्रकाश राजभर से भाजपा के नजदीकियों की चर्चा में गाजीपुर की लोकसभा सीट ओम प्रकाश राजभर के भी खाते में जाते दिख रही है। ऐसा माना जा रहा है कि यहां से ओम प्रकाश राजभर के परिवार से भी प्रत्याशी उतारा जा सकता है। अब बात समाजवादी पार्टी की, तो साल 2019 से अफजाल अंसारी सपा और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी थे। गाजीपुर की सीट बसपा के खाते में गई थी और अफजाल अंसारी यहां सांसद बने थे। इस बार भी चर्चा थी कि अफजाल अंसारी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे और पार्टी के ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, जिसका खुलासा पूर्व सपा सांसद राधे मोहन सिंह ने भी किया था। वहीं अब कोर्ट से सजा मिलने के बाद अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता समाप्त कर उन्हें अयोग्य भी घोषित कर दिया गया। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी दूसरा चेहरा ढूंढने की तलाश कर रही है। जो प्रमुख रूप से एक नाम आता है वो अंसारी परिवार से है।
अफजाल और मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई शिबकतुल्लाह अंसारी पर दांव लगाया जा सकता है, जो मोहम्मदाबाद से 2 बार विधायक रहे हैं। हालांकि जानकार ये भी मानते हैं कि अगर अफजाल अंसारी के परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई नाम सुझाया तो दूसरा बड़ा नाम पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह का भी। जी हां, सिस्टम लाचार, मानवता शर्मसार। यूपी की योगी सरकार सूबे की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर पूरा जोर दे रही है। इसके बावजूद नकारेपन के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल गोंडा से मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। यह तस्वीर देखकर हर कोई व्यवस्था को कोसता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार के किए जा रहे दावे यहां पर फेल होते नजर आ रहे हैं। हालात यह है कि अस्पताल कंगाली के दौर से गुजर रहा है और जिला प्रशासन, आपको बता दें, जिला अस्पताल से निःशुल्क शौच जाने की व्यवस्था बंद है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। सिस्टम लाचार, मानवता शर्मसार। गोंडा स्वास्थ्य महकमे में मानवता हुई शर्मसार। बाइक पर शव ले जाने को मजबूर हुए परिजन। जिला अस्पताल के 3 वाहनों में 2 खराब पड़े हैं। एक शव वाहन जिला अस्पताल और 2 सीएमओ के संबद्ध है। कंगाली के दौर से गुजर रहा जिला अस्पताल। वाहन में डीजल भराओ तब ले जाओ गाड़ी। सीएमएस बोले 31 मार्च के बाद नहीं मिला बजट। ये तस्वीर सिस्टम के नकारेपन की साफ गवाही दे रही है। आप देख सकते हैं कि अस्पताल में मौत के गम के बावजूद परिजनों को किस तरह दुश्वारियों से जूझना पड़ता है। दरअसल गोंडा जिला अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला तो परिजनों को किस तरह से बेटी के शव को हाथ में उठाकर नीचे तक लाने के लिए विवश होना पड़ा। बात बस यहीं खत्म नहीं हो जाती। बता दें कि जब अस्पताल प्रशासन से परिजनों ने शव वाहन की मांग की तो वो भी नहीं मिला, लिहाजा मजबूर पिता और भाई को बाइक पर ही शव ले जाना पड़ा। आपको बता दें कि गोंडा जिले के देहात कोतवाली के गांव गुलगुलिया निवासी एक बेटी को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया। परिजनों ने किसी जहरीले जंतु के काट लेने की बात बताई थी, जिसके बाद उसे अस्पताल की दूसरी मंजिल पर मेडिकल वार्ड में भर्ती करा दिया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने वार्ड के स्टाफ रूम जाकर शव वाहन उपलब्ध कराने की मांग की। बताया गया कि वाहन कहीं शव लेकर गया हुआ है। उधर अस्पताल प्रशासन ने पीड़ित परिवार को बताया कि अस्पताल मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हो जाने के कारण बजट नहीं मिला। जब वाहन आएगा तो उसमें डीजल डलवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसके बाद ही शव वाहन जाएगा। बता दें कि जिला अस्पताल में अभी तक पीड़ित परिवार को शव ले जाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था रहती थी। फिलहाल शव ले जाने के लिए पैसा देने के बाद ही वाहन उपलब्ध कराया जाता है। अस्पताल के जिम्मेदार बताते हैं कि जिला अस्पताल 1 अप्रैल से स्वशासी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हो गया है। ऐसे में 31 मार्च के बाद अस्पताल को शासन से कोई बजट नहीं मिला, जिससे पीड़ित परिवार से डीजल की मांग करनी पड़ती है। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल को शव बचाने के लिए 3 वाहन मिले थे, जिसमें एक शव वाहन जिला अस्पताल और 2 सीएमओ से संबद्ध है। 3 वाहन होने के बाद भी लोगों को शव ले जाने के लिए वाहन नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल के कर्मचारियों की माने तो मरम्मत कराने के लिए शासन से पत्राचार किया गया। इस संबंध में सीएमएस पीडी गुप्ता ने बताया कि अस्पताल स्वशासी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हो गया है। 31 मार्च के बाद शासन से कोई बजट नहीं मिला। रिपोर्ट है धामी सख्त मंत्री तलब। दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।
धामी सख्त, मंत्री तलब। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक और जहां राज्य के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके मंत्रिमंडल में शामिल कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सरकार की ही फजीहत करा रहे हैं। दरअसल ऋषिकेश में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की सड़क पर युवक के साथ हाथापाई हो गई और उसके बाद वायरल हुए वीडियो ने सरकार की फजीहत करा दी। मारपीट का यह वीडियो वायरल होते ही राज्य में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने प्रेमचंद अग्रवाल का प्रदेश भर में पुतला फूंका, साथ ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की। मुख्यमंत्री से मांग की कि वहीं सीएम धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पीआरओ और गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मंत्री के हाथों पर, आपको बता दें, मंत्री के हाथों मार खाए युवक सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद अग्रवाल लगातार अपनी हरकतों से सरकार और संगठन की फजीहत करा रहे हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब अपनी ही विधानसभा में बीच सड़क युवक के साथ मारपीट के मामले में सुर्खियों में हैं। दरअसल ऋषिकेश में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बीच सड़क पर युवक के साथ हाथापाई हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद आज मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनके पीआरओ और गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मंत्री के हाथों मार खाए युवक सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल, उसके आसपास जाम था और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह नेगी, आप जानते हैं सब, चूँकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैकमेलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है, लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में। और उसने मुझे गाली गलौज करने का